जयप्रकाश सिंह बने उन्नाव के नए एसपी। आज ग्रहण किया पदभार। पत्रकारों के साथ पुलिस लाइन सभागार में ली परिचय बैठक। जालौन में नौनिहालों के भविष्य के साथ में हो रहा खिलवाड़। सर्व शिक्षा अभियान की उड़ रही धज्जियां। समय से स्कूल नहीं पहुंचते शिक्षक, परिसर में लगवाते हैं बच्चों से झाड़ू। मिर्जापुर में विद्युत विभाग की टीम के साथ में मारपीट। एक होटल में लाइट चोरी की शिकायत पर पहुंची थी टीम। चेकिंग के दौरान मालिक ने शुरू किया था विवाद। अलीगढ़ में युवक को धर्म परिवर्तन कराना पड़ा भारी। गुस्साए भाई ने मारी गोली। मौके पर पहुंचा पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से शनिवार को मिशन शक्ति 5.0 अभियान का शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सभागार में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की शुरुआत की और मिर्जापुर थाना परिसर में भी मिशन शक्ति केंद्र वर्चुअल संवाद का आयोजन किया गया। थाना अध्यक्ष सदानंद सिंह की अध्यक्षता में मिशन शक्ति केंद्र के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वर्चुअल संवाद पुलिस टीम एवं गणमान्य व्यक्तियों के बीच में सुना गया। तो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को अब एक और नई दिशा मिलेगी और वीसी के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नई शुरुआत की और महिलाओं के लिए बेहद ही फायदेमंद ये शुरुआत रहने वाली है। थाना परिसर में वर्चुअल संवाद का आयोजन हुआ है और प्रदेश में मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया गया। अब खबर उन्नाव से है, जहां एसपी दीपक भूकर के ट्रांसफर के बाद में जयप्रकाश सिंह ने जनपद में पुलिस अधीक्षक पद का कार्यभार संभाला और नए एसपी ने पत्रकारों के साथ पुलिस लाइन सभागार में परिचय बैठक ली। जनपद में क्राइम कंट्रोल के लिए सरकार की मंशा के अनुसार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने पर फोकस किया गया और महिलाओं की सुरक्षा पर जोर देते हुए अपराधों पर रोकथाम में 100% कमी लाने की बात कही गई और साथ ही विभाग को संवेदनशीलता बरतने के निर्देश भी दिए गए। तो जीरो टॉलरेंस नीति पर अब फोकस रहेगा और जयप्रकाश सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने यही कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी कि इसी पे फोकस करके काम किया जाए। तो पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता भी हुई, पत्रकारों के साथ में परिचय बैठक भी की गई। नहीं, देखिए, मेरी शीर्ष प्राथमिकताओं में रहेगा कि चूँकि अभी त्यौहार आने वाला नवरात्रि का, शासन की भी शीर्ष प्राथमिकता महिला उत्पीड़न रोकने का है, महिलाओं से संबंधित अपराध को न्यूनतम स्तर पर ले जाने का है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस का है। तो ये सब मुद्दों पे जो सरकार की मंशा है उस पर 100% काम करते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि आम आदमी को जहाँ से उसकी समस्या का समाधान हो सकता है वहीं से समाधान हो, किसी भी आदमी को अपने अगले सोपान पे न जाना पड़े। ये कोशिश होगी। थाने से अगर समस्या का समाधान हो सकता है तो थाने स्तर पर ही होगा। अगर इस तरह की हमको किसी भी थाने शिकायत आती है कि वहाँ से समस्या का समाधान नहीं होगा तो उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि महिला उत्पीड़न संबंधी कोई भी अपराध अगर घटित हुआ है तो वहाँ मौके पे अधिकारी तत्काल पहुँचे और जो भी अपराधी है उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जाए, दंडात्मक कार्रवाई, कि भविष्य में वो नजीर। और अब खबर बदायूं के गांव सोनिया खेड़ा से है, जहां सोशल मीडिया पर दोस्ती करना युवक को भारी पड़ गया। दरअसल मृतक दीपक सोशल मीडिया के जरिए शादीशुदा युवती से दोस्ती कर बैठा और इसके बाद में युवती ने दीपक को होटल में बुला करके उसके खाने में जहर मिला दिया। जहरीला पदार्थ खाने से युवक की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल ले जाते समय युवक ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों को जब घटना का पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाया। वहीं परिजनों ने आरोपी युवती के पुलिस को नाम तहरीर देकर के सख्त कार्रवाई की भी मांग की है इस पूरे मामले को लेकर के। तो सोशल मीडिया पर दोस्ती करना एक युवक को भारी पड़ गया, इससे उसकी जान भी चली गई। युवती ने पहले उसे होटल में बुलाया और उसके बाद में उसके खाने में वहां जहर मिला दिया
और उसके बाद जब युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही एम्बुलेंस में युवक ने दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। और अब खबर जालौन के परासीन नदी गांव से है, जहां विद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यहां स्कूल में कार्यरत शिक्षक कभी समय से नहीं पहुंचते। शिक्षकों द्वारा यहां सरकार के सर्व शिक्षा अभियान की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षा तो दूर, यहां विद्यालय परिसर में बच्चों से झाड़ू तक लगवाई जाती है और झाड़ू लगाने व अध्यापकों के समय से विद्यालय न आने का ग्रामीणों ने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और ग्रामीण भी यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चों की ना तो पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है और स्कूल जाने पर बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। शिक्षक भी समय पर नहीं पहुंच पाते, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और अब खबर अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र से है, जहां सलमान उर्फ संतोष को हिंदू धर्म अपनाना भारी पड़ गया। धर्म परिवर्तन से गुस्साए भाई ने ही भाई को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। गोली चलने की आवाज से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। तो धर्म परिवर्तन करना एक युवक पर भारी पड़ गया। उस युवक के अपने ही भाई ने गोली मार करके उसकी हत्या कर दी और अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां विद्युत विभाग की टीम के साथ में बकाया वसूली के दौरान मारपीट की गई। विद्युत विभाग की टीम जब कटरा कोतवाली क्षेत्र के नटवा कब्रिस्तान के दुल्हन पैलेस पहुंची तो देखा कि अवैध रूप से कटिया के सहारे विद्युत उपयोग किया जा रहा है और ये सब देख अवर अभियंता ने नाराजगी जताई और इस बात पर गुस्साए होटल मालिक ने अवर अभियंता टंकेश मिश्रा के साथ में मारपीट की और जिसके बाद में अवर अभियंता और टीम द्वारा कटरा कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद पुलिस अब उस पूरे मामले को लेकर के गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र के हाजीपुर मोहल्ले में एक महिला और उसकी 2 बेटियों पर लाठी डंडों व पिलास से हमला किया गया, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और घटना आगा साहब की मस्जिद के पास वाली गली में हुई है। पीड़िता निशा ने आरोप लगाया कि उनके भाई वसीम, शानू और साले गुलफाम व कामरान ने मिलकर के हमला किया और बताया गया कि आरोपियों ने जुए के लिए पैसे मांगे। मना करने पर विवाद हुआ और हमला कर दिया। 18 वर्षीय बेटी सानिया के सिर, माथे पर और नाक पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि निशा 12 साल की बेटी गुराज भी बुरी तरीके से घायल हो गई है और घटना के समय महिला का पति और बेटे दिल्ली में काम कर रहे थे। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी। झांसी के मऊरानीपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी के साथ ना चलने पर पति अपने 3 साल के बेटे को जबरन उठा करके फरार हो गया और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार गोपालगंज निवासी वर्षा जोशी की शादी जालंधर जिले के गोराया कस्बे के रमन से हुई थी, लेकिन पति के अवैध संबंधों के चलते वो अपने मायके मऊरानीपुर लौट आई और रमन अपने 2 साथियों के साथ वर्षा से मिलने के लिए पहुंचा। साथ चलने का दबाव बनाया, लेकिन मना करने पर वो गुस्से में अपने बेटे को उठा करके भाग गया और पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया और पति के 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है और बच्चे की फिलहाल तलाश जारी है। जो मेरा हस्बैंड था वो मेरे बच्चे को छुड़ा के ले गया। एक दिन पहले उनके जो आदमी थे उन्होंने उसको घर पे भेजा, भूपेंद्र नाम है उसका। वो हम 3 लोग आए थे एक दिन पहले हमारे घर पे जासूसी करने के लिए बातचीत की। हमने इनकी सारी गलतियां बताई कि ये बात है, हमें इस तरीके से परेशान रखते हैं ये लोग। तो इन्होंने बोला ठीक है, तुम्हें जाना नहीं है दीदी, हम तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन ये लोग आके हमारे बच्चे, मुझ पर और मेरे बच्चे पर और मेरी बहन पर मारपीट की, छाती पे कट्टा हनाया और मेरे बच्चे को। मथुरा के थाना महावन पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गांव कारब
वे पचावर के जंगलों में छापेमारी की और इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 3 शातिर बदमाश घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर इलाज के लिए सीएचसी भेजा गया और वहीं पुलिस पर फायरिंग करते हुए एक आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाशी अब पुलिस कर रही है। बदमाश यहाँ पर शस्त्र बनाने का कार्य कर रहे थे। पुलिस की आवाज़ सुन करके उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया है। जवाब में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया है, जिसमें इसमें 3 अपराधी जो हैं इनके ये घायल हुए हैं, इनके पैर में गोली लगी है। इनको अभी प्राथमिक उपचार के लिए भेज। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया अहेड। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब खबर बिजनौर से है, जहां शहर के आरजेपी इंटर कॉलेज में आपदा बचाव के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान एनडीआरएफ से प्रशिक्षित होमगार्ड जवानों ने जौहर दिखाए और सायरन बजते ही बचाव दल ने काल्पनिक घायलों को सुरक्षित निकाला। मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार दिया और कमांडेंट डॉक्टर वेदपाल चपराना ने बच्चों व जनता को बचाव के टिप्स भी बताए। और इस दौरान तहसीलदार सदर ने कहा कि आपदाओं से घबराना नहीं बल्कि सतर्क रहना बेहद जरूरी है और कुछ जरूरी चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो आपदाओं से बचा जा सकता है। तो कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपदा बचाव से किस तरीके से आपको आपदा के समय में अपना बचाव करना है, इस बारे में बच्चों को भी जानकारी दी गई। सायरन बजते ही बचाव दल जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गया और जब भी आपदा जैसी कोई भी स्थिति उत्पन्न हो तो उस समय किस तरीके से आपको अपना संयम नहीं खोना है और बचाव के लिए क्या कुछ करना है, इस बारे में जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा जंक्शन फ्लाईओवर के नीचे लगातार अवैध खोखे और दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें कई बार की जा चुकी है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसको लेकर के पहले ही नोटिस जारी किया है, लेकिन निर्माणकर्ता बेखौफ नजर आ रहे हैं। और इस मामले में जब हमारे रिपोर्टर ने एसडीएम खुर्जा प्रतीक्षा पांडे से बात की तो उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यदि तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो जल्द ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन की निगरानी में मामला है। और अब देखना यह होगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई कब तक होती है। ये पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किए हैं। वहाँ पे जो भी अवैध कब्जा धारक है जिन्होंने अपने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स रख के कब्जा कर रखा है, उनको ये नोटिस जारी की गई है और जो नियत समयावधि इसमें दी गई है, अगर उस नियत समय में वो कब्जे वहाँ से नहीं हटाए जाते हैं तो फिर पीडब्ल्यूडी द्वारा हमसे सहयोग के साथ फोर्स वो ये। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां सिर्फ पैन न देने पर एक अज्ञात युवक ने नारियल पानी बेच रहे 16 वर्षीय किशोर पर जानलेवा हमला कर दिया। कोतवाली शहर क्षेत्र के लखनऊ रोड स्थित तोमर हॉस्पिटल के पास में हुई इस घटना में मोहल्ला सराय थोक पश्चिमी निवासी अयाज पर युवक ने नारियल काटने वाले बांके से गर्दन पर वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और परिजन उसे लेकर के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उसकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है और पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश अब पुलिस कर रही है। वो यहाँ नारियल पानी की दुकान पर बैठता, हम भी बैठते हैं। उसके बाद में हम भी यहीं बैठे थे, भैया के साथ मटर पनीर लेने गए थे यहीं पास में। जब तक कोई व्यक्ति आया और उसने कहा पेन है भैया तुम्हारे पास, तो भैया ने कहा पेन नहीं है मेरे पास। वो लड़का हमारा मोबाइल चलाने लगा, उसने बांका हमारा जो नारियल वाला रखा था वो उठा के मार दिया। काफ़ी गहराई तक कट गया है, काफ़ी खून निकल रहा था, पूरे कपड़े लथपथ थे और उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हम बहुत ही परेशान हैं इस बात के लिए कि उस पर कार्रवाई हर तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से हो सके। यह प्रकरण थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के लखनऊ रोड का है, जहां आज दोपहर लगभग 12:30 बजे एक व्यक्ति द्वारा एक नारियल विक्रेता जिसका नाम मोहम्मद अयाज पुत्र लियाकत निवासी सरायथो पश्चिमी, इसको पेन मांगने की विवाद पर वहीं पर रख के धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया गया। घायल व्यक्ति की जिला अस्पताल में इलाज चल रही है, स्थिति सामान्य।
सोनभद्र जिले में एक दुखद घटना हो गई, जहां चौपन थाना क्षेत्र के ब्रह्मदेव आइडल पब्लिक स्कूल परिसर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 मासूम छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका इलाज चौपन CHC में किया जा रहा है। और इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो गया है। तो चौपन थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम हमारे पास अध्यापक द्वारा लाए गए 4 बच्चे आकस्मिक बिजली की चपेट में आने की वजह से 2 मरीज ऐसे हैं जो कि ब्रॉड डेड आए हैं और 2 हैं अभी जो स्टेबल है। एक को हमने रेफर कर दिया है और एक का इलाज अभी यहाँ पर चल रहा है, जिसका इलाज चल रहा है उसका नाम है सोमवती और एक रेफर हुआ है जिनका नाम है रेखा। और दीपक और अरविंद जो है ब्रॉड डेड में है। जो मौतें हुई उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र एक का 15। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां जिला मंडलीय अस्पताल से एक और शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां इलाज के नाम पर मरीजों से मारपीट और बदसलूकी की जा रही है। और हाल ही में वायरल हुए वीडियो में एक पीड़ित युवक बता रहा है कि अस्पताल स्टाफ ने उसका मोबाइल छीन लिया, उसकी मां को बाहर बैठना पड़ा। और हैरानी की बात तो यह है कि आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल इसी अस्पताल के नए भवन और आधुनिक मशीनों का उद्घाटन करने के लिए आ रही है, लेकिन स्टाफ की आदतें अभी भी नहीं बदली हैं। और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है और अस्पताल प्रबंधन फिलहाल सवालों के घेरे में है। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद बढ़ गया है। बैंक चेकिंग के दौरान दरोगा सुनील राय द्वारा भाजपा नगर महामंत्री कृष्ण कुमार सिंह के साथ में दुर्व्यवहार किए जाने से भाजपाई भड़क उठे और आरोप है कि उन्हें जबरन गाड़ी में बैठा करके थाने ले जाया गया। और इस घटना के विरोध में पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष समेत कई भाजपा कार्यकर्ता और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौके पर पहुंचे और इस मामले को शांत कराने में जुटे हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।